बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ हब। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 से आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। ठीक है, क्लास 9 की मैथमेटिक्स है। चैप्टर नंबर 7 है, FBIC बोर्ड की बुक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट। हमने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है ये दो पेयर्स के बीच में। ठीक है, यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 10 पार्ट्स हैं, तो आज की वीडियो में हम यही 10 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें तो हमारे पास है -2 और 1, 1 और 5। हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बीच में है प्लस इंटू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो है ना हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है। इसी फार्मूले से हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स को सॉल्व करना है। ठीक है, फार्मूला सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसी फार्मूले में हमने इन वैल्यूज को पुट करना है। यहाँ पे देखें तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है -2 और 1, यहाँ पे है 1 और 5। इसी फार्मूले को हम यूज करते हैं। डिस्टेंस का मैं फार्मूला यहाँ पे एक दफा लिखता हूँ, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद आगे है प्लस इंटू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है? x1। ठीक है, और ये क्या है? y1, और ये क्या है? x2, और ये y2। ठीक है, ये आप इस तरह पेपर में भी लिखें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, x1 और x2, y1 और y2। अब हमने क्या करना है? इन वैल्यूज को इस फार्मूले के अंदर पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो हम इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। d इज इक्वल टू √x2 हमारे पास क्या है? 1, और ये माइनस है, माइनस एज इट इज आएगा, और ये माइनस देखो -2, यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, फिर प्लस इंटू y2 हमारे पास क्या है? 5, और y1 हमारे पास क्या है? 1, -1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? एक क्वेश्चन आप जो है ना अच्छी तरह समझ लें तो इंशाल्लाह इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें तो ये 1 एज इट इज आएगा, माइनस, और ये माइनस और ये माइनस क्या होंगे? आपस में प्लस बन जाएगा। ठीक है, 1 + 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस आगे ये क्या बनेगा? 5 - 1, 4 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। d इज इक्वल टू, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना अच्छी तरह समझ में आए। 1 + 2 हमारे पास क्या बनता है? 3 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? d इज इक्वल टू √9 + 16। 9 + 16 हमारे पास कितना होता है? 25, √25 आ गया। अब देखें तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनता है? 25, और ये स्क्वायर और अंडर रूट को हम आपस में क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 5। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, इसके बाद देखें हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखें सोल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं डिस्टेंस का फार्मूला d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है, इंटू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम इनके ऊपर वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये y2 है। ठीक है, अब देखें तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7, माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1, होल स्क्वायर करें, फिर प्लस इंटू y2 की वैल्यू हमारे पास है 9, माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1, इसका भी होल स्क्वायर। d इज इक्वल टू √7 - 1 6 का स्क्वायर, फिर प्लस 9 - 1 8 का स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या आ गया? 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आता है, प्लस 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 आता है। ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? √100। 64 और 36 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा। अब 100 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बन जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट को हम आपस में क्या करेंगे? कैंसल। तो d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 10। ये जो है ना इसका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, इसके बाद देखें हमारे पास है पार्ट नंबर 3। यहाँ पे भी हमने क्या करना है? सेम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया है उसी तरह हमने इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्टेंस का फार्मूला लिखता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस इंटू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, d इज इक्वल टू अंडर रूट, अब यहाँ पे देखो ये क्या है? x1 है और ये y1 है, ये क्या है? x2 है और ये y2 है। ठीक है,
अब इनकी जगह में जो है ना वैल्यूज पुट करते हैं, x2 की जगह में -2 को रखें, फिर बीच में क्या है माइनस, और x1 की जगह में क्या है 0 होल स्क्वायर, फिर प्लस इंटू y2 की जगह में 1 है हमारे पास और माइनस एज इट इज आएगा, फिर y1 की जगह में हमारे पास क्या है -5, माइनस माइनस को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा प्लस आएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस बन गया और 5 आ गया, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर d इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे क्या आएगा -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये क्या बन जाएगा 6 का स्क्वायर, d इज इक्वल टू, ये देखें तो -2 है और ऊपर वैल्यू क्या है इवन, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 4 प्लस 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनता है 36, तो d इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या आ गया 40, ठीक है। अब देखें तो हम 40 को इस तरह लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 10, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 40, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। अब देखें हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4, ये अंडर रूट लगाएंगे, ये 2 और स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा सिर्फ 2 रह जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ d इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, ठीक है, तो d इज इक्वल टू हमारे पास क्या रह गया 2 अंडर रूट 10, ये जो है ना इसका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। इसके बाद देखें हमारे पास है पार्ट नंबर 4, 0, -5 और 10 और 5 है। सेम उसी मेथड से हमने इसका जो है ना डिस्टेंस फाइंड करना है, तो एक दफ़ा मैं फार्मूले को लिखता हूँ यहाँ पे, x2 -x1 का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। अब इसको x1 दे दें, इसको y1 लिखें, x2 दे दें और y2 लिखें इसको, ठीक है। d इज इक्वल टू अंडर रूट, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, x2 की जगह में क्या है हमारे पास 10, माइनस x1 की जगह में हमारे पास क्या है 0, इसका होल स्क्वायर करें, फिर प्लस y2 हमारे पास क्या है 5, फिर माइनस है और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, ठीक है, और ये 5 आ गया, इसका होल स्क्वायर आ गया। अब d इज इक्वल टू हमारे पास क्या है अंडर रूट, ये क्या बन जाएगा 10 - 0 10 ही बन जाएगा, फिर प्लस 5 + 5 10 का स्क्वायर बन गया हमारे पास, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पे d इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 100, प्लस 10 का स्क्वायर फिर से 100, d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 200, ठीक है, अंडर रूट 200। अब मैं इसको जो है ना 100 मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा तो ये हमारे पास क्या आएगा 200, 100 को हम फिर इस तरह लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 200, ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे d इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, फिर एक स्टेप और करते हैं, यहाँ पे d इज इक्वल टू अंडर रूट 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, ये स्क्वायर और अंडर रूट क्या होंगे कैंसिल होंगे, हमारे पास आखिर में क्या बचेगा d इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2, ये जो है ना इसका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। इसके बाद देखें हमारे पास है पार्ट नंबर 5, इसको भी जो है ना हमने सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। सोल्यूशन लिखता हूँ, डिस्टेंस के फार्मूले को एक दफ़ा लिखता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना याद हो जाए, x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको x1 नाम दे दें, इसको y1 नाम दे दें, इसको x2 नाम दे दें, इसको y2 नाम दे दें, ठीक है। अब देखें d इज इक्वल टू अंडर रूट, अब यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यूज को पुट करेंगे, अब x2 हमारे पास क्या है 2 - x1 हमारे पास क्या है 4, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस इंटू y2 हमारे पास क्या है 0 माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा और 1 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब d इज इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या बनेगा -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि बड़े के साथ माइनस से, ठीक है, फिर प्लस और ये 0 + 1 1 का स्क्वायर, ठीक है। d इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, अगर नेगेटिव नंबर होता तो फिर ये वैल्यू नेगेटिव आती, ठीक है। अगर यहाँ पे होता 2 की पावर 3 तो ये हमारे पास फिर आता -8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है इवन नंबर है तो ये पावर जो है ये साइन जो है ना पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, ठीक है, फिर +1 का स्क्वायर 1 आएगा, d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट 5, ये जो है ना इसका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। के बाद देखें हमारे पास है पार्ट नंबर 6, यहाँ पे भी सेम उसी फार्मूले से हमने सॉल्व करता है, d इज इक्वल टू एक दफ़ा जो है ना मैं डिस्टेंस का फार्मूला लिखता हूँ x2 - x1 का होल स्क्वायर,
फिर बीच में प्लस इंटू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे, इसको x1 नाम दे दो, इसको y1 नाम दे दो, इसको x2 नाम दे दो, इसको y2 नाम दे दो। ठीक है, अंडर रूट, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, x2 की जगह में हम क्या करेंगे -2 पुट करेंगे। फिर क्या है, ये x1 है, ये यहाँ पे भी माइनस है और ये भी माइनस है। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये 3 आ गया इसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर बीच में प्लस है इंटू y2 हमारे पास क्या है -3 और y1 हमारे पास क्या है -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूले का माइनस है। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस में है। अब देखें इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं आगे, d इज इक्वल टू अंडर रूट -2 और +3, ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर। फिर देखें प्लस ये क्या बनेगा -3 और -1 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, d इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस -4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 16। ठीक है, d इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया अंडर रूट 17, 16 + 1 17, ये जो है ना इसका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, इसके बाद देखें हमारे पास है पार्ट नंबर 7, इसको जो है ना हमने सॉल्व करना है। ठीक है, सेम उसी फार्मूले से हमने इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं एक दफ़ा फार्मूला लिखता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस इंटू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यहाँ पे देखें तो पहले जो है ना एक नंबर होता था, अब यहाँ पे क्या है डिवाइड में भी नंबर है। ठीक है, बहुत ही इजी जो है ना क्वेश्चन हैं। d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 हमारे पास क्या है -2 और d1 हमारे पास क्या है x1 हमारे पास क्या है -1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस इंटू y2 हमारे पास क्या है 1 है, माइनस और y1 हमारे पास क्या है 2 है, इसका भी होल स्क्वायर करें। अब इसको जो है ना मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल जो है ना एलसीएम लेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आएगा 2 और 2 2 जा -4 आएगी। आइए इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनता है -4। ठीक है, फिर -1 इज इक्वल टू ये क्या बनेगा -5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, इसकी जगह में अब हम लिखते हैं d इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये क्या बनेगा 1 का स्क्वायर। अंडर रूट को एज इट इज हमने रखना है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखें इसको मजीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है ना -1 बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बड़े के साथ माइनस है। ठीक है, तो d इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे देखें 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आएगा डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आएगा। ये स्क्वायर 5 के साथ भी है 2 के साथ भी है। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना एक सिर्फ 5 का स्क्वायर किया और 2 को एज इट इज रखा, ये 2 के साथ भी उसका स्क्वायर लेना है, 5 के साथ भी स्क्वायर लेना है। ठीक है, फिर प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका भी एलसीएम लेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 4 आएगा, 25 प्लस और ये 4 बन जाएगा। ठीक है, ये 29 डिवाइड बाई 4 बन गया। तो d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट 29 डिवाइड बाई 4। मैं जो है ना साइड में सॉल्व करके फिर यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, आप इसी तरह क्वेश्चन के साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, साइड में भी सॉल्व करके आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो है ना पेपर में ई शीट मिलती है तो उसमें जो है ना जगह कम होती है, तो उस हिसाब से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, जगह को देख के। अब यहाँ पे देखें तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे जो है ना ये अंडर रूट 4 के साथ भी है और 29 दोनों के साथ है। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ d इज इक्वल टू अंडर रूट 29 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा d इज इक्वल टू 29 के साथ अंडर रूट रहेगा, सिर्फ डिवाइड बाई 2 आएगा। ठीक है, ये जो है ना अब अंडर रूट 2 के साथ नहीं है, खत्म हो गया। ये जो है ना इसका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, अब देखें इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम जो है ना सॉल्व करते हैं सेम उसी मेथड से। d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, सेम इसी तरह जो है ना हमने इसको फार्मूले में पुट करना है। x2 हमारे पास है 13 माइनस x1 हमारे पास क्या है 7 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है इंटू y2 हमारे पास क्या है 17 डिवाइड बाई 2, फिर माइनस और y1 हमारे पास क्या है 11, इसका भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका पहले एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसका भी एलसीएम लेंगे, फिर बाद में दोनों का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है
13 माइनस 7 डिवाइड बाई 2 है, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 रखना है आप लोगों ने। फिर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 2 एलसीएम आ गया, 13 2 जा 26 माइनस 7 एज इट इज आएगा, ठीक है। फिर ये हमारे पास क्या आएगा, 19 डिवाइड बाई 2। अब इस पूरे की जगह में मैं लिख सकता हूँ 19 डिवाइड बाई 2, तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट 19 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, अभी इसका हम जो है ना स्क्वायर, इसका जो है ना एलसीएम निकालते हैं, 17 डिवाइड बाई 2 माइनस 11, ठीक है। अब देखें 2 हमारे पास एलसीएम आ गया, 70 माइनस 20 टू 11 2 जा 20, इसको जो है ना अगर यहाँ पे 1 हो गया तो आपने डायरेक्ट इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखें इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, -5 डिवाइड बाई 2। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस पूरे की जगह में -5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर 5 के साथ भी है, 2 के साथ भी है, यहाँ पे भी 19 के साथ भी है, 2 के साथ भी है, ठीक है। अब देखें इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, डी इज इक्वल टू अंडर रूट 19 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 361 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, फिर प्लस यहाँ पे देखें 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, फिर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 ही आएगा, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पे फिर इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। 361 डिवाइड बाई 4 प्लस 25 डिवाइड बाई 4। अब ये दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, 4 ही एलसीएम आएगा, यहाँ से 361 आएगा, फिर प्लस 25 आएगा, ठीक है। जब इन दोनों को जो है ना हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 386 डिवाइड बाई 4, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 386 डिवाइड बाई 4, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखें अंडर रूट 386 को हम लिख सकते हैं 193 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ तक क्लियर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 386 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। ये एक 2 जो है ना एक 2 के साथ हमारे पास कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रहेगा, डी इज इक्वल टू अंडर रूट 193 डिवाइड बाई 2। ये जो है ना इसका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। अब इसके बाद देखें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, -9 डिवाइड बाई 4 कामा -7 डिवाइड बाई 3 और -3 डिवाइड बाई 2 और -5 डिवाइड बाई 4। इसको जो है ना हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ x1 y1 x2 y2, इस तरह आप भी लिखें, ठीक है। इस तरह लिखेंगे तो आप लोगों को इजी जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखें तो d इज इक्वल टू अंडर रूट, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसी फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। x2 हमारे पास क्या है, -3 डिवाइड बाई 2, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। फिर 9 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखें बीच में प्लस है, इंटू y2 हमारे पास क्या है, -5 डिवाइड बाई 4 और y1 हमारे पास क्या है, -7 डिवाइड बाई 4 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएंगे, +7 डिवाइड बाई 3 आई है, ठीक है। इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब देखें इसको मैं जो है ना पूरा सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप, तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखें इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -6, 2 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ तो 4 आ जाएगा, और 2 को जो है ना फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर प्लस 9 का 9 एज इट इज आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है, इसका स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस इंटू यहाँ पे देखें 4 और 3 है, इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 12, ठीक है। अब देखें यहाँ पे स्क्वायर को एज इट इज रखें, 4 3 जा 12, 3 को फिर जो है ना 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -15 आएगा, ठीक है। प्लस 3 4 जा 12, फिर 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखें इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, d इज इक्वल टू इन दोनों को जो है ना जब हम माइनस करेंगे +9 और -6, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस एज इट इज आएगा। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बड़े के साथ प्लस है तो यहाँ पे आएगा 13 डिवाइड बाई 2 का 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, d इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आएगा, डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आएगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे देखें तो 13 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 169, डिवाइड बाई 12 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 144, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किस तरह निकालते हैं आप लोगों को पता है ना, 3 और 144, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 4 जा 8,
इसी तरह यहाँ पे देखें 2 3 6, एक इस तरफ किया तो 2 6 12, ठीक है। अब देखें मजीद 2 4 और 2 18 36, फिर इसी तरह देखें 2 1 2 और 2 9 18, फिर इसी तरह 3 पे जाएं, 3 3 9, ठीक है। फिर इसी तरह 3 पे आए 3 और ये 3 1 3 आ गया, ठीक है। इस तरह हमने एलसीएम निकालना है। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास 72 आ जाएगा। 72 को हम जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 144 आता है, ठीक है। एलसीएम इसका क्या आ गया 144। अब यहाँ पे देखें 16 को हम मल्टीप्लाई करें 9 के साथ, 16 मल्टीप्लाई बाई 9, ये हमारे पास क्या आता है 144। अब इस 9 और इस 9 को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास क्या आएगा 81 प्लस और 169 एज इट इज हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 250, ठीक है। डिवाइड बाई हमारे पास ये क्या आ गया 144, ठीक है। अब इसको जो है ना हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, d इज इक्वल टू √25 मल्टीप्लाई बाई 10, यहाँ पे देखें 25 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 144, ठीक है। अब 25 मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 250, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये 5 का स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। इसी तरह जो है ना इसको एज इट इज रहने दें, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ d इज इक्वल टू 5√10 डिवाइड बाई 12, 144 12 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। 25 जो है ना हमारे पास 5 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, ये जो है ना 10 का जो है ना स्क्वायर हम हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। तो ये जो है ना इसका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। इसके बाद देखें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो इसको जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है। 2 2 4 और 1 5 बन जाएगा, 5 डिवाइड बाई 2 कामा 4 5 20 और ये 1 डिवाइड बाई 4, और इसके बाद देखें तो आगे 5 कामा -1 ये एज इट इज आएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे डिस्टेंस का फार्मूला लगा के जो है ना हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। फार्मूला मैं नहीं लिखता हूँ इस दफ़े, जो है ना हम डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2 है, ठीक है। यहाँ पे देखें x2 हमारे पास 5 है, फिर माइनस x1 हमारे पास क्या है 5 डिवाइड बाई 2, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस y2 माइनस y1, ये हमारे पास क्या आएगा -1, और ये क्या आएगा -21 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखें इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, d इज इक्वल टू, इसको जो है ना मैं यहाँ पे साइड में सिंप्लीफाई करता हूँ, 5 - 5 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, इसका हमने एलसीएम लेना है। 2 एलसीएम आ गया, 5 2 10 माइनस ये 2 और 2 जो है ना सेम है तो ये एज इट इज वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर इन दोनों को जो है ना माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 डिवाइड बाई 2 आ गया। इस पूरे की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ 5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस, अब देखें इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे साइड में मैं करता हूँ -1 -21 डिवाइड बाई 4, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं क्या है 1 है, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या आ गया 4 आ गया, 4 1 4 और ये क्या बनेगा -4 बनेगा और ये -21 बनेगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -25 डिवाइड बाई 4, इस पूरे की जगह में मैं लिख सकता हूँ -25 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखें इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, d इज इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या बनेगा 25, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ठीक है। फिर प्लस -25 का स्क्वायर हमारे पास 625 आएगा डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 16, ठीक है। d इज इक्वल टू अंडर रूट, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16, इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब देखें 4 4 16, 4 को आप मल्टीप्लाई करो 25 के साथ, ये हमारे पास 100 आता है, फिर प्लस 625 एज इट इज यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखें इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, d इज इक्वल टू अंडर रूट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 725 डिवाइड बाई 16, ठीक है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, किस तरह करना है, यहाँ पे देखें d इज इक्वल टू अंडर रूट 25 मल्टीप्लाई बाई 29 डिवाइड बाई 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैं कैलकुलेटर में आप लोगों को दिखाता हूँ, 25 मल्टीप्लाई बाई 29, ये हमारे पास क्या आता है 725, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, बाकी 16 एज इट इज आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है d इज इक्वल टू
25 को जो है ना हम 5 का स्क्वायर लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 29 डिवाइड बाई 16 को हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर लिखेंगे। इसका स्क्वायर और अंडर रूट भी कैंसिल होगा, इसका स्क्वायर और अंडर रूट भी कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या आएगा d इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 29 डिवाइड बाई 4। ये जो है ना इसका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।